राम राम भाई सबने। मैं थारा नवीन यादव एक बार फिर हाजिर आया हूं थारा सामने इतिहास का अगला भाग लेकर। इस कालक्रम की हम बात करेंगे। सामने जो आपने कालक्रम दिख रहा होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में होया क्या था वह चीज मैं बताऊंगा, वो घटना मैं बताऊंगा। देखिए, जब अपन मध्यकालीन भारत की बात छेड़ी थी, जब मैंने तीन काल बताए थे और प्राचीन भारत और मध्यकाल तीनवा का बारे में बताई थी और आधुनिक भारत साथ मिलाया था, तीनों जब चरण मैंने मिलाए थे तो मध्यकालीन भारत में मैंने बताया था कि जो मध्यकालीन भारत से उसमें इस्लाम रूल होगा। किसका रूल होगा? इस्लाम का। और इस्लाम रूल क्यों कर काम करेगा और के बात हुई कि ये हमारे देश में राज करना आगे और इनका राज महंगा पड़ा या किसा साबित होया, वह चीज अपन देखनी है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत जिसकी शुरुआत अपनी ने देखने में मिला है इस्लाम धर्म से। कितना? इस्लाम धर्म से। पहली बात अगर मैं बात करूं इस्लाम धर्म की स्थापना किसने करी, तो नू कही जाओ है भाई हजरत मोहम्मद साहब ने इसकी इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। हजरत मोहम्मद जिसने प्रोफेट मोहम्मद भी कह दिया अगर यो इस्लाम धर्म का संस्थापक बना। क्यों बना तो मैं बता दूं भाई थामने, यो धर्म सऊदी अरब देश का इन्हें पनप्या था। सऊदी अरब। और इस कहने जो पनप्या था इसमें बहुत सारे खानाबदोश कबीले होया करते। खानाबदोश कबीलियां की बात मैं करूं तो इसे कबीले जिनसे भोजन की तलाश में दर बदर दूसरी जगह जाया करते। इन कबीले माता एक कबीला था जिसने कुरैश कबीला कहा जाओ है भाई। कौन सा? कुरैश। यो जो कुरैश कबीला था इसमें जन्मया हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद इस्लाम की स्थापना क्यों कर करेगा, तो यह बात याद रखियो कि यो जो कुरैश कबीला था इसका हजरत मोहम्मद मक्का में जन्म लेगा और मदीना की यात्रा तय करेगा। मक्का तय मदीना तक की यात्रा तय करेगा, जिसने हज यात्रा कही जा है वह भी बताऊंगा था हमने में। ठीक। इब मदीना में यो इस्लाम की स्थापना करेगा। मदीना में इस्लाम और स्थापना सिद्ध ही नहीं करेगा, आड़ा इस्लाम के अनुयायी बनाओगा, इस्लाम के फॉलोवर्स बढ़ाओगा। इस्लाम के फॉलोवर्स जो है बढ़ेंगे यो उन सारे फॉलोवरां ने लेकर उन सारे अनुयायियों ने लेकर सीधा अटैक कर देगा मक्का पे और इतिहास में वो अटैक ही इस्लाम की स्थापना करवाओगा। उसकी आप कहानी देखेंगे। फिर भाई ये जितने भी कबीले थे ना ये अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास करा करते। कोई किसे न मान्या करता, कोई किसे न मान्या करता, सब अलग अलग न मान्या करते। इनमें एक खास बात थी, ये सारे कबीले काबा काबा इनका कोई पवित्र स्थल है मक्का में, उसने फॉलो करा करते सारे। ये सारे के सारे कबीले काबा ना फॉलो करा करते और इस बात का फायदा उठाया हजरत मोहम्मद ने और सब ने बोला कि अपना सबका एक ही सिंबल है तो क्यों ना फिर आप सारे एक ही चीज ना मानना शुरू कर दिया, आप सब एकेश्वरवाद का ही न्यारा क्यों ना दे दिया। यानी कि एकेश्वरवाद क्यों नहीं दे सका आप? एक ही ईश्वर है, अल्लाह एक है, यह बात इसने बोल दी। इब लोग बाग इसके अनुयायी बनने लग गए, लोग बाग इसने फॉलो करने लग गए और लोगों ने इस ताई एक गुरु का दर्जा दे दिया जो इस्लामिक भाषा में पीर या पैगंबर बोला जाओ है भाई। यो पीर पैगंबर बन गया और अपने बहुत सारे अनुयायी बना लिए। यो इस्लाम की स्थापना कर दे है, फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ है और एक कहानी
खत्म हो जाए है भाई एक टाइम पे, और फिर इसका जाने के बाद लठ बाजेगा खलीफा पद पे। एक कहेगा मैं खलीफा बनूंगा, एक कहेगा मैं खलीफा बनूंगा। आओ वह कहानी जानांगा क्या कहानी है, वो कहानी की अपा शुरुआत करांगा। चलिए भाई, तो देखिए इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद, ठीक है भाई, हजरत पैगंबर मोहम्मद इस्लाम का संस्थापक से, ठीक। 570 में जन्म होया मक्का, और मक्का कितना भाई, सऊदी अरब में से, ठीक। मृत्यु की भी बात लिखी जाए 632 में। इससे पहले काम क्या होया तो मैं बता दूं हमने, इससे पहले यहां की एक घटना, 610 में इसने महाज्ञान प्राप्ति हो जाए है भाई, 610 में महाज्ञान प्राप्ति। फिर 629 में यो मक्का पर अटैक कर दे है। आप कहोगे जियो मक्का में तो था ही, अटैक कब करेगा? तो भाई यो बंदा जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए है तो मक्का तय मदीना चला जाए है। कब चला जाए है? 622 में। 622 में जब यो मदीना जाओ है तो यह जो मक्का था मदीना की यात्रा कही गई, इससे ने इस्लामिक भाषा में हज यात्रा का नाम दिया जाओ है, ठीक। 622 में एक प्रकार तक कह दूं कि उसका जो लोकल रूलर था, किसका जो लोकल रूलर था वो था अरब का। उनने हजरत पैगंबर मोहम्मद अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। बोले यार तेरी पॉपुलैरिटी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि हमारा अस्तित्व भी खत्म होने पा गया। तो बोले ठीक है, यो मक्का था मदीना चला गया, और मदीना में अपना अनुयायियों की संख्या बढ़ा ली, और अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के बाद सारा ने इकट्ठा करया और चाल पड़ा मक्का कहने, और मक्का पर कर दिया इसने अटैक। वो इंस्टाग्राम पर हमने रील देखी होगी ना, बोले आ लिए रे, तो ये आ लिए थे, और इनने सीधा मक्का में अटैक कर दिया। मक्का बोले भाई आ लिए रे, फिर आ लिए भाई, और भाई ने 629 में इस्लाम की स्थापना कर दी। इससे टाइम पर किसकी स्थापना होगी? इस्लाम की। 622 में जब गया था ना, इस टाइम पर ही हिजरी संवत का एक कैलेंडर जारी हो है, हिजरी संवत, ठीक। इस्लामिक कैलेंडर जारी करे है भाई, ठीक। यह बात हमने याद रखनी है। और सब ज्ञान प्राप्ति के बाद यो जब 610 में ज्ञान प्राप्त कर ले है, कित करे है तो हीरा नामक गुफा में, हीरा गुफा में ज्ञान प्राप्त करे है। और भाई हीरा गुफा में ज्ञान प्राप्त करे तो अपने साथ के लेकर आओ है कुरान। न्यू कहेगा कि अल्लाह का दूत जिब्राइल ने मेरे तया कुरान दी है, और न्यू कही है कि जा पूरा क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार कर, और बता लोगों ने कि एक ही अल्लाह है और कोई नहीं इस धरती पे, अल्लाह का सिवा कुछ नहीं। यह बात यो कह के जाओगा, ठीक। यह कुरान का प्रचार इसने अड़ते ही कराया था। अरब क्षेत्र तक यह चीज पनपी थी, ठीक। अरब क्षेत्र तक इसने जन्म लिया था, यह बात हमने याद रखनी से। अब इसने जानते जानते ने, ठीक, इसका जन्म स्थल माना जहां मक्का बताई थी मैंने, मदीना हिजारत का प्रमुख सेंटर यानी कि मुख्य केंद्र कब कहा जाओगा? जब यो चाल के जाएगा भाई मक्का तो मदीना तक। इसके टाइम में घटना क्या हुई? 622 में हिजारत जारी करी, यानी कि मक्का था मदीना तक की यात्रा तय करी। यो ही इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संबत मान्य जाओ से कहानी मैंने धरते बता दी। उसके बाद होया कि यो जानदा जानदा एक काम और कर गया, यो जानदा जानदा एक काम और कर गया। यो काम कर गया इस्लाम के 5 स्तंभ दे गया। क्या दे गया? इस्लाम के 5 स्तंभ। इसने कही जो इस्लाम है उसके कितने 5 स्तंभ हैं भाई? कितने स्तंभ हैं? 5। जो 5 न मानेगा वो सच्चा मुसलमान होगा, और नहीं मानेगा वो काफिर कहा होगा। पहला भाई इनका कलमा पढ़ा जाओ है भाई, ठीक।
जो भी इनका पढ़ा जाता होगा कलमा, मेरे ख्याल से बोलते होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो भी इनका जो भी है, इनका भी अपना एक धार्मिक सिंबल है, एक श्लोक है जो बोल रहे हैं ये। इसमें ये नुका है भाई, इस धरती पे जो सब कुछ है वो अल्लाह है और कोई नहीं है। ठीक, उसके बाद दूसरा इनका है भाई जकात। जकात एक प्रकार का धार्मिक टैक्स मान लो इनका, ये जितना कमाओगे उसका कुछ परसेंट हिस्सा ये दान करेंगे। तीसरा इनका है नमाज, और एक बार नहीं 5 बार, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, वो सच्चा मुसलमान होगा। फिर चौथे नंबर पर भाई इनकी हज यात्रा, एक बार अपना जीवन में पूरी उम्र में एक बार ये हज पर यात्रा करना जाएंगे। और 5वें नंबर पे है भाई रोजा, साल में 1 महीना ऐसा होगा जिसमें ये व्रत करेंगे, पूरे दिन का व्रत रहेगा, दिन छिप्या पीछे कि मैं भी खास का है। ये 5 स्तंभ माने जाया करें इस्लाम के, और जिनने ये 5 स्तंभ अपना लिए वो सच्चा मुसलमान होगा, जिनने नहीं अपनाए वो क्या होगा भाई, काफिर। यानी कि अपन नहीं अपना रखे तो अपन ये लोग अपनी भाषा में क्या कहेंगे, काफिर कहेंगे भाई। ठीक है, यह बात हमने याद रखनी है। उसके बाद आप चलना आगे, तो कहानी न्यू हुई कि 632 में पैगंबर साहब तो चल बसे। पैगंबर चला गया, अपना गैल एक विवाद छोड़ेगा। विवाद क्या छोड़ेगा, तो भाई विवाद यो होया कि इस्लाम जो है ना वो 2 भागा में बट जाएगा, 2 भागा में बट जाएगा भाई। क्यों कर बट जाएगा, वह कहानी में बताऊं। ज्यों है पैगंबर साहब का देहांत होया तो दो बालक, एक का नाम था अबू बकर और एक का नाम था अली, जिसने इबन अली कह दिया करें। ये नाम था भाई अली। अली तो था भाई मोहम्मद साहब की छोरी का बटेऊ, यानी कि एक प्रकार तक कह दूं यो तो था मोहम्मद का दामाद। किसका दामाद भाई, मोहम्मद पैगंबर का। ठीक, ये छोरी ने ब्याह था यो इसकी छोरी का था बटेऊ। ठीक, और दूसरा सुन्नी का जो अबू बकर था, यो था भाई इसका शिष्य, फेवरेट स्टूडेंट। ठीक, ये अबू बकर कहेगा कि भाई मैं बनूंगा, मेरा गुरु था वो और मैं उसका फेवरेट स्टूडेंट हूं, तो मैं बनूंगा, मन ने कोई रोक नहीं सके खलीफा बनने। अली कहेगा तू तो स्टूडेंट है, मन ने तो उसकी छोरी ब्याह रखी है, मैं बनूंगा, तू क्यों कर बन जाएगा। बोले भाई मैं बनूंगा क्योंकि मैंने बढ़िया ज्ञान दिया और मैंने बहुत प्रिय मान्या करता, तो गुरु की गद्दी पे शिष्य का हक हुआ है। वो बोले नहीं भाई, मेरा कोई साले नहीं, मेरी बहू का कोई भाई नहीं, तो फिर ससुरे की जमीन पर मेरा हक बनेगा। यह बात अली कहेगा जो उसका दामाद था मोहम्मद का। अब दोनों में जंग छिड़ गया है, और फिर अबू बकर कहेगा ले भाई मैं बैठ गया अपने गुरु की गद्दी पे और अपने गुरु का प्रसाद ग्रहण करके तेरे तो हो तू कर लिए भाई। ठीक, अब अबू बकर और गद्दी पे बैठ गया पहले नंबर पे। अब न्यू ने अली भी नहीं माना, न्यू अली बोले ले भाई मैं भी बैठ गया। अब लोग तन न मानना वो तेरी मर्जी, मन न मानना वह उनकी मर्जी। अब जिनने अबू बकर पहला खलीफा माना वे बोले सुन्नी, और जिनने अली पहला खलीफा माना वे बोले गए शिया। आड़े इस्लाम 2 भागा में विभाजित, 2 मानसा के बीच में खूट बाजा, और दोनों के बीच में जब लठ बाजे तो भैया एक ने जो पहला पर माना वो सुन्नी बोले गए, दूसरा ने जो माना वे शिया बोले गए। जिसने मोहम्मद का स्टूडेंट पहला खलीफा मान्या वे सुन्नी, और जिनने उसकी छोरी का बटे हुई यानी कि उसका दामाद मान्या अली वे शिया बोले गए। अरे 2 चीज बट गई भाई इस्लाम के भीतर, और ज्यों बटी लगते खलीफा आए गए, पहले पर अबू बकर आया, दूसरे पर नू कहे उस्मान आओगा, और तीसरे पर उमर आओगा। गिनती में यो चौथा खलीफा माना जाओ है अली, लेकिन यो शिया की तरफ से पहला था। फिर इसका छोरा होगा हुसैन,
इसका छोरा हुसैन बनेगा। अब इसने क्या कहानी कही भाई, यो जो हुसैन है यो एक बार करबला चला जा है। कड़ा चला जा है? करबला। करबला एक जगह पड़ा है बगदाद का नजदीक। उड़े उमैयद सेना के द्वारा यो मारा जाओ है भाई, उमैयद सेना के द्वारा मारा जाओ है, यानी कि हुसैन की हत्या कर दी जाए है उमैयद सेना। और यो तो और भी बड़ा लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? तो उमैयद सेना ने जब हुसैन की हत्या करी तो यह बात शिया ने पसंद नहीं आई और उन्होंने इल्जाम ठोक दिया सुन्निया पे कि भाई हमने धोखे तो मरवाया है। सुन्नी बोले हमने भी बड़ा दुख है, हम भी उसने पांचवा खलीफा मानने में तैयार थे और हमने दुख नहीं है तो हमने जान क्यों दिया? बोले भाई उम्मीद उसके रिश्तेदार थे, हम क्यों नहीं जान देते भाई अपने बुआ के मिलने मामा के मिलने। तो यह बात उनने पसंद नहीं आई। तो इस दुख में, हुसैन के दुख में, हुसैन की मृत्यु के दुख में शिया ने तो फॉलो कर लिया मुहर्रम। शिया ने क्या फॉलो कर लिया? मुहर्रम। और भाई इन ने फॉलो कर लिया जिहाद कि भाई हम तो मरांगा और जीवांगा क्या खातर? जिहाद खातर। ठीक, यह बात इन दोनों धर्मा में जुन से मुहर्रम बनाओ है वे शिया कवाओ हैं, और जुन से जिहाद बनाओ है, जिहाद मानना है, वे सुन्नी कवाओ है भाई। ये इनका एक अलग अलग नारा हो गया, न्यू बात बिगड़ेगी। ठीक, ये लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद यो इनका पांचवा खलीफा मारा गया। ज्यों है हुसैन मरे है, ईब तक खलीफा पद धार्मिक गद्दी था, लेकिन ईब खलीफा पद इसकी मृत्यु के बाद हो गया है भाई राजनीतिक। ईब वो कोरी राजनीति करेगा, धर्म धर्म तो उसने कोई लेना देना नहीं रहेगा। धर्म तो कोई लेना देना नहीं रहेगा तो राजनीति करेगा, और राजनीति करेगा तो वो जो खलीफा रहेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ाओगा और फिर इन अटैक करने की सलाह देगा और उन्होंने कहेगा फैला दो इस्लाम ने पूरी दुनिया में, और दुनिया ने बता दो एक ही धर्म है इस्लाम। अब जो है हुसैन मरा, हुसैन मर्दे कहानी बदली। हुसैन के मर्दे जब कहानी बदली तो बात यह हुई कि कुछ लोग इसे उभरे कि उनने ना अबू बकर पहला खलीफा माना और ना उनने अली माना। ये बोले भाई मारा खातर कोई धर्म का बिचौलिया नहीं, मारा खातर तो भाई अल्लाह ही भगवान से जो सह वो सह। इन न मानना शुरू कर दिया, यानी कि सूफी आदमी। हमने देखे होंगे कि भाई कोई ऐसे आदमी है जो ऊपर एक टोपी सी और डरे हैं गोल गोल गुंबद इस टाइप में, और बड़ी बड़ी डाडेर भाई, बड़ा सा एक चोला सा पैर रखा है भाई, अपने गीत भजन भावन जो भी एक काला सा डोरा हाथ में लेकर रखा है तब इस टाइप में, वो सूफी कहलाया कर भाई। इनका मतलब था आध्यात्मिक और भक्ति पर जोर देना भाई, आध्यात्मिक और भक्ति पर जोर दिया करते। और दूसरा इसने प्रेम सहिष्णु कहा करते भाई, ईश्वर में विश्वास रखा करते, ईश्वर की एकता में। ठीक, और अण का प्रभाव मध्यकालीन भारत में बहुत घना देखने में मिला है, वह बात भी मैं बताऊंगा। ये कव्वाली गा के अपना जीवन काटा करते। आपने सुना होगा ना पहले पुरानी फिल्मा में वो अमर अकबर एंथोनी देखी हाथा का रुमाली सी बांध कर वो झालर सी लटका का गाँव से पीर ने ना मिलाई कर, जो भी इनकी है वह कव्वाली, उस टाइप की कव्वाली गाया करते और उनके सारा ये भगवान ने याद कराया करते, यानी कि गीत भजन गाय का अपना टेम काटा करते, ये वे मानस होया करते भाई। ठीक, फिर जब इस्लाम का प्रचार प्रसार पढ़ने खातर उन खलीफा ने दूसरे देशों में जाना शुरू करा, तो भाई दूसरे देशों में जाने खातर इब उनकी नजर अपने देश पर पड़ी और अपने देश में कहानी बदली गई। अपने देश में भाई के खाना मांगा थे वे, क्यों आए, तो कहानी बता दूं। इब अपने देश में अरब और तुर्का का आक्रमण होगा और अफगाना का राज होगा अपने देश में। क्यों कर होगा वो भी मैं बता दूं सामने। तो सबसे पहले भारत पर अरबा का आक्रमण होगा। अरब के करना आए थे, के तेल काटन आए थे भाई, हमारे देश में के लेना आ गए थे वे। तो मैं बता दूं हमने अरब क्यों आए थे अपने देश में, तो कान खोल के सुन लो, अरबा ने अपने देश तक के लेना देना था। तो यह कहानी शुरू हो रात है। पहले आप बता दूं छोटा सा मैप पे मैं हमने कहानी, भारत का जो मैप अपना रहेगा
उस पर मैं एक कहानी बताऊंगा, समझ सको। बढ़िया तरीका था, बढ़िया मजा की कहानी है। यो मान लो भाई, एक छोटा सा मैंने मैप बना दिया। नीचा का थोड़ा सा बेड़ा ले लिया मैप ने ना। यो मान लो और यो अपने टांगा में लटक रहा है श्रीलंका। जो अपने टांगा में क्या है भाई, श्रीलंका अपने पैरा में पड़ रहा है कि साहब हम ही हो जो हो मेरे दया दातार। और भारत ऐसा देश है जो सबकी मदद करे। ठीक, यो मान ले छोटा छोटा। ठीक, अब हमने देखा हो किसे टाइम पे यो सिंध क्षेत्र का आया करता भाई। कौन सा क्षेत्र? सिंध क्षेत्र होया करता। ठीक, और आड़े इसके ऊपर ना मैं देखूं तो यो अफगान वाला क्षेत्र होया करता। और इसका उड़ाना देखते चलोगे ना, मध्य एशिया का नहीं, उर्ले बढ़ना होया करता अरब क्षेत्र। आड़ा मान लो कोई अरब क्षेत्र है, उरे कोई अरब क्षेत्र मान लो तो। ठीक, यो ईरान इराक क्रॉस करके, इजिप्ट मिस्र क्रॉस करके आगे न पड़ा है यो सऊदी अरब वाला क्षेत्र। ठीक है, आड़ा एक खलीफा का चापलूस में कह दूं अल हजाज क्या करते उसने, वो शासन करया करता। यो क्या करया करता? शासन करया करता। ठीक, अपने अड़े सिंध प्रांत में शासन होया करता दाहिर का। दाहिर ब्राह्मण ब्राह्मण वंश का था भाई, ब्राह्मण वंश का था, ब्राह्मण था भाई। दाहिर क्या था? ब्राह्मण, ब्राह्मण वंश का था यो। ठीक, दाहिर और यो राज करया करता। ठीक है, इस दाहिर के अगर इस एरिया में मैं बात करूं तो एक बंदरगाह होया करती जिसका नाम था देवल। इसकी राजधानी के नजदीक, दाहिर की राजधानी के नजदीक एक बंदरगाह होया करती देवल। सारी कहानी इससे बंदरगाह से शुरू हो है। और जो यह बंदरगाह है या आम बंदरगाह नहीं थी, यह बंदरगाह ही हमारे देश में इस्लाम रूल का कारण बनेगी। हम न्यू कहोगे न्यू कुकर बनेगी जी, या क्या कहानी थी वह भी बताऊंगा। तो देखो, श्रीलंका का पुराना नाम होया करता सिलोन किसी टाइम पे। और इस श्रीलंका में बड़े बड़े जहाज चलिया करते। ये चलिया करते जहाज, समुद्री क्षेत्र था ना। और ये जहाज श्रीलंका तय सोना लेकर, के लेकर? सोना लेकर, क्योंकि श्रीलंका का राजा सोना गिफ्ट करया करता। और ये बड़े बड़े जहाज श्रीलंका तय सोना लेकर जाया करते। जहाज भी जानते दिखाई दूं थारा, थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी ओरिजिनल। अरे भी ये जहाज जानते जानते देवल होकर गुजरा करते। और देवल में तो जाते ये सीधे अला जहाज का न जाया करते। कड़ा जाया करते अला, यानी कि श्रीलंका का राजा एक प्रकार तय अला जहाज तय गिफ्ट दिया करता, उपहार दिया करता। क्यों भाई? कि मौसी का छोरा था, गिफ्ट दिया करता? नहीं भाई, यो अल हजाज का व्यापार तक चला करता। और श्रीलंका का इनका कोई तालमेल सा था आपस में।
अभी अरब सागर वाले एरिया पर कर सिंध होकर सिंध में बंदरगाह पड़ा करते देवल अड़ते गुजरिया करते, तो क्या होया, समुद्री लुटेरे रहा करते भाई उस टाइम पे, समुद्री लुटेरे। और इन समुद्री लुटेरे ने दस्यु कहा करते, क्या क्या कहा करते भाई, दस्यु। ठीक, और ये जो दस्यु थे ना, इन नए जहाज लूट लिए, इन नए जहाज लूट लिए भाई। जुए जहाज लूटे, या खबर पूछी अल हजाज ताए, और अल हजाज ने यह बात पसंद नहीं आई, तो अल हजाज ने सीधा लेटर लिखा दाहिर ताई, पत्र लिख दिया भाई, अके दाहिर भाई तेरा एरिया में गुंडागर्दी हुई है, यह बात क्या तरह, यह बात नहीं चलेगी, के तो न पकड़ और सजा दे, तेरा थाना के अंडर काम आओ है। दाहिर बोला बात सुन भाई, मेरी कोई ठेकेदारी को ना, वो बहुत दूर का क्षेत्र पड़ा है और मेरा थाना का अंडर नहीं आओ। यह कहानी ने रच दी, ये तो भाई आपस में गुथ पड़े। दाहिर नु बोला मैं नहीं करूं, और अल हजाज बोला तना यो काम करना पड़ेगा। यह बात अल हजाज का खटक गई, दाहिर का खटक गई। न्यू ने अल हजाज का एक गुलाम होया करता जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज के गुलाम का क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। और इस अल हजाज ने क्या करया, अपना गुलाम मोहम्मद बिन कासिम दाहिर खान ने भेज दिया, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया सिंध पे। जो आक्रमण कराया सिंध पर, इसने दाहिर की हत्या कर दी और सिंध पर कर लिया कब्जा। जो सिंध पर कब्जा करया तो सिंध बन गया भारत का पहला इस्लामिक प्रांत, पहला इस्लामिक प्रांत बन गया भाई सिंध। लेकिन सिंध पर तो इनने कब्जा कर लिया, सिंध तक गवर्नर की औकात नहीं हुई। 712 में यो अटैक करया और यो बंदा भाई 714 तक 2 साल रहा, और 2 साल का भीतर बहुत घने काम करे ने, बहुत घने काम करे तो के युवाड़ तक कुछ ना कुछ लेकर गया। इसने मेडिकल साइंस का ज्ञान लिया हो रहते हैं, औषधि दवाई बनाना जड़ी बूटी लेकर गया रहता यो मारी किताबा का अनुवाद करवा के, पंचतंत्र का अनुवाद करवाया इसने, कालीलावादी मना का नाम तय। ठीक, और यो अपने क्षेत्र में वह किताब लेकर चला गया। क्यों गया, तो इनने पढ़ना था, इनने ज्ञान कम था। फिर भाई इसने नु कहे कि भाई दिरम सोने के सिक्के चलाए, और आड़ा भाई यो ऊंट लेकर आया, राजस्थान में देखा हो ना ऊंट, ऊंट लेकर आया, और भाई अरे खजूर की खेती करने खातर आया, खजूर की खेती करी इसने, और ये बहुत घने काम इसने। दूसरा अनु का है कि उस टाइम पे मैप वगैरह का जो सिस्टम, मानचित्रावली जो थी वह इन बेरा थी, और यो मैप लेकर आया था भाई, यो आड़ा के लेकर आया था, मैप भी मानचित्रावली लेकर आया था। जुन सा यो मानसून शब्द आवा देखा, न्यू कहे मानसून भी अरबी भाषा का शब्द है, अरबी लेकर आए थे। इस प्रकार की चीज इसने करी थी। 714 में इसकी कहानी फ्लोप होगी और 714 में इसकी हत्या कर दी। बताओ, कोई तो क्या है इसने अल हजाज की मृत्यु के बाद उल्टा बुला लिया गया अरब में, और उड़ा भाई इसने तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। कोई नु कहे इसने अपना सिर काट कर अल हजाज तक दे दिया। इसकी मृत्यु की कहानी हमने नहीं बेरा पाट रही भाई, इसका मरना ही नहीं बेरा पाटा, क्यों कर मरा क्यों कर नहीं, राम जान भाई इसका क्या हो यार के नहीं। फिर उसके बाद कहानी बढ़ी। ठीक, तो कहानी आगे बढ़ी तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, सब तक पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने पहली बार मुस्लिम अटैक करया, कौन सी जगह करया, जो थोड़ी देर पहले मैंने मैप में बताई थी, सिंध। और दाहिर राजा था, ब्राह्मण वंश का था, और सिंध मुस्लिम शासन का अंतर्गत आ गया, पहला राज्य बना। इसने भाई जजिया लगाया, दिरम सोने के सिक्के चलाए, जजिया लगाया भाई गैर मुसलमाना पे। ठीक, और छूट थी गैर मुसलमाना में भी, जो विधवा हो जाया करती उसने और बामणा ने भाई, दोनों ने यो नहीं देना पड़ा करता। जजिया गैर मुसलमाना तो लिया जाया करता, और जजिया किन ने नहीं देना पड़ा करता गैर मुसलमाना माते भी। तो यह बात रखो याद, विधवा, जो लेडीज विधवा होती थी उसे नहीं देना पड़ता था। और भाई
ब्राह्मण होया करते उन्हें भी नहीं देना पड़ा करता। और तीसरा भाई, अगर मैं बात करूं दिव्यांग या अपंग जिसने कहा करें, उसने भी नहीं देना पड़ा करता। हैंडीकैप्ड लोगों ने भी यो नहीं देना पड़ा करता, बाकी सारा ना देना पड़ा करता यो कर भाई, जजिया टैक्स। ठीक है। फिर भाई इसके प्रभाव क्या रहे तो मैंने बताई थारता है, जो खजूर की खेती ले आया, ऊंट पालन ले आया, अरब शैली के मकान लेकर आया, और दूसरा भाई अरबी घोड़े भी लेकर आया यो, अरबी घोड़े। ठीक है। फिर नु कहे 712 तक 714 के बाद ये घटना हुई कोई नहीं जाने। न्यू कही जा भाई भारत में छोटे छोटे राजवंश आ गए भाई, कड़े गुर्जर प्रतिहार आ गए, कड़े राजपूत आ गए, कितने राष्ट्रकूट आ गए, कितने चोल आ गए, कितने पांडे आ गए, कितने चेर आ गए, और अलग अलग कितने चौहान आ गए, कितने गढ़वाड़ आ गए। ये अलग अलग राजवंश उस टाइम पर चले, कितने उत्पल आ गए, कितने लोहार आ गए, कितने कारकोट आ गए। ये राजवंशा ने राज करा उस टाइम के बीच में छोटे छोटे, जिनकी डिटेल अगर हमने लेनी है तो कल मैंने बता दी थी, चरखी दादरी हरियाणा में आ जाओ डॉक्टर अमित एकेडमी पे। ठीक, सारी डिटेल मिलेगी हमने उरे, पूरा कोर्स दिया जाओगा, पूरी कोर्स की कहानी बताई जाओगी। फिर उसके बाद तुर्का का आक्रमण होया, और तुर्का के आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कराया, और मोहम्मद गजनवी ने सुल्तान और उपाधि, सुल्तान और गाजी की उपाधि इसने धारण कर ली। यो ऐसा मानस था जो 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा। कितनी बार? 17 बार भारत पर अटैक कर देगा मोहम्मद गजनवी, कोई आम आदमी नहीं था। और 17 की 17 बार जीत का जागा न्यू कही जा है, 17 की 17 बार जीतता गया, वो कोई बहुत खतरनाक आदमी था भाई। इसका मकसद था केवल धन लूटना। यो भाई डकैत था, डकैत लुटेरा, अगर मैं कहूं तो चोर था, चोरी करना आया था, समेट ले गया सबके में, और फिर भी भूखे मरे हैं। यह भी एक बात है, सबके में लूट ले गया, सब कुछ, सब कुछ लूटने के बाद 17 बार फिर भी नुके हैं कि मार दो रहा तो कुछ है ही नहीं। अरे हमने एक बार मौका दो, हम बताओ लूटना क्या होया करे। तो यह बात थी कि ये बंदे हमारे देश में आकर हमने लूट ले गए, और फिर भी ऊपर तनु कहते हैं मार्क ने कुछ नहीं। अगर हमारे देश के मानसा ने एक बार मौका दे दे कि थम हमारे देश ने, थम इंग्लैंड में आके, थम अफगान में आके लूट के ले जाओ। खैर आज तो उड़ा लूटने कुछ सही नहीं, वे खुद नंगड़ बैठे हैं, लेकिन बात हो जाए कि भाई माने लूटने का मौका दे दिया जाए तो हम उड़े के देश ने छोड़ा भी नहीं, छोड़ो तो बात अलग है, हम तो रेत भी नहीं छोड़ा उड़ेगा, वे खुद रहन न जगटो हैं। लेकिन भाई के करा, किस्मत अपनी अपनी। भारत ने कदे सोचा ही नहीं हम दूसरे देश पर आक्रमण करा, हमने कदे ख्वाब ही नहीं आया कि हम दूसरे देश पर अटैक कर दें। जब ख्वाब ही नहीं आया तो फिर कदे सोचे नहीं, हम बड़े शांति प्रिय तरीके से रहा करते। अपना तो मकसद था, जो मार्कन है उसमें बहुत खुश है, और आज भी जो मार्कन है उसमें बहुत खुश है, यो सब तो बड़ी बात है। फिर 17 बार आक्रमण में इसने कड़े कड़े करे आक्रमण, वो तो देख लिया एक बार, लूट का तो बहुत घना ले गए हो। तो सबसे पहले फेट गया भाई यो पेशावर में, 1000 की बात है, और पेशावर में फेट गया, और पेशावर में भी फेटा खड़ा है जयपाल था, फेट गया, हिंदू शाही वंश का शासक होया करता पुस्त है। और 1001 में, एक साल लगभग चल रहा, 1001 में जयपाल ने हरा दे है, और यह बात जयपाल ने पसंद नहीं आवे, और जयपाल कर ले भाई आत्महत्या। ठीक भाई, यह भी सही रही। फिर उसके बाद 1001 के बाद ये और भी अटैक करेगा, कड़े जयपाल के छोरे आनंदपाल तक भी लड़ेगा, नगरकोट टेम्पल पर भी अटैक करेगा। तो अलग अलग जगह 1008 में आनंदपाल तक लड़ेगा, 1006 में यो नगरकोट टेम्पल पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, मंदिर लुटिया करता है। इसने बेरा था भारत में धन दौलत धन माया कितना मिल सके है तो वैसे मंदिर है, और लूट लिया करता है वो। 1025 में इसका सबसे बड़ा आक्रमण हो है, 16वां आक्रमण बोला जा है, और यो आक्रमण सबसे बड़ा था, और यो सोमनाथ मंदिर लुटिया था इसने गुजरात में। भीम फर्स्ट राज करे है, और भीम फर्स्ट जो राज करे है तो भाई यो आक्रमण इसने लूट लिया था। ठीक, 1027 में इसने जाटा पर आक्रमण करया,
और जाटा पर जब आक्रमण करया तो आखिरी आक्रमण था भरतपुर और मथुरा के जाटा ने इससे लूट लिया था, और आखिरी आक्रमण के बाद 1030 में यो चाल बसा है भाई। ठीक है, और इसका गैल्या कि मैं कुछ इतिहासकार एक अलबरूनी आया था, बाकी तो इसके घर रहा करते, तो अलबरूनी इसका गैला आया था, उसने किताब उल हिंद लिख दी, एक रचना लिखी जिसमें ये पूरी घटना बताओ महमूद गजनवी की। ठीक है, इसने नुका है भाई तहरीक ए सुबुक्तगीन सॉरी तहरीक तहकीक हिंद भी लिखी थी। एक फिरदौसी नाम का आदमी वो है, फिरदौसी शाहनामा लिखा है, उतबी नाम का आदमी किताब उल यामिनी लिखा है, वह की तारीख ए सुबुक्तगीन लिखा है। ये इसके इतिहासकार थे भाई गजनवी के। और फिर आ गया गोरी, फिर आ गया गोरी। गोरी का बहुत तगड़ा आक्रमण होया भाई, गोरी का आक्रमण होया भाई 1175 में वो आया, और 1175 में इसने मुल्तान पर अटैक कराया था। कहानी बताऊंगा भाई इसकी भी। यो भी न्यू कई जा है भाई, छोटे मोटे मिलाकर 17 आक्रमण करे है। कितने आक्रमण करे है? 17 आक्रमण करे है। ठीक, और 17 आक्रमण माता यो नु का है भाई लगभग लगभग जीतता है। ठीक, और इस युद्ध में कहानी यह है कि गोरी अपनी कौम पर करमाथी मुसलमाना पर अटैक करा है। किस पर अटैक करा है? करमाथी मुसलमाना पर अटैक करा है भाई। ठीक, और करमाथी मुसलमाना पर जब यो अटैक करेगा तो भाई यो जीत जाएगा भाई। क्या करेगा? जीत जाओगा। ठीक, फिर इसकी कहानी लिखी जाएगी भाई। इसकी कहानी 1178 में गुजरात के युद्ध में लिखी जाएगी। कौन से युद्ध में लिखी जाएगी भाई? गुजरात के युद्ध में। यो युद्ध बहुत घना महत्वपूर्ण है भाई। ठीक, यो युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है उसकी कहानी में बताऊंगा था हमने। ठीक है, यो क्यों महत्वपूर्ण है उसकी कहानी में बताऊंगा। अब देखिए भाई 1178 में ये वो है भाई, तो ध्यान से देखो इस युद्ध में गुजरात में वो आक्रमण करेगा। बड़ा आक्रमण करेगा गुजरात में, और उड़े का राजा रहा भीम सेकंड, और भीम सेकंड ने मूल राज कहा जाए। और यह लड़ाई कायंद्रा की लड़ाई कही जाए भाई। कायंद्रा, किसकी लड़ाई? कायंद्रा की लड़ाई। हमने बेरा है एक बात, या कायंद्रा की लड़ाई क्यों फेमस है? कायंद्रा की लड़ाई न्यू फेमस है, यो कायंद्रा की लड़ाई में एक लुगाई तार है। कौन? मोहम्मद गोरी। भीम सेकंड का साथ एक लुगाई दे है। कायंद्रा की लड़ाई का नेतृत्व एक लुगाई करे है, और वह लुगाई कोई आम लुगाई नहीं, नायिका देवी का नाम तो जानी जाए है भाई। वाह, नायिका देवी। हमने इतिहास में इस युद्ध की कहानी नहीं पढ़ी होगी, आओगे एकेडमी पे तो पूरी डिटेल बताऊंगा नायिका देवी कौन थी। और नायिका देवी पहली वाली लुगाई थी जिसने गोरी भगा भगा का मारा था, गोरी को हराया था। सबसे पहले वो लुगाई थी जिसने गोरी भगा भगा का मारा था भाई। ठीक, और गोरी की पहली हार थी, और गोरी ने बहुत भारी दुख होया कि मैं एक लेडीज तय हार गया, मैं एक लेडीज तय हार गया। और उसके बाद यो बंदा 78 के बाद यो चलिया जा है, जान के बाद यो 79 में सिंध कश्मीर पर अटैक करना होगा और जीत जाएगा। और फिर 91 में इसका सामना होगा चौहान तय, और पहला युद्ध तराइन का लड़ा जाएगा। इस युद्ध में चौहान जीत गया है, पहले युद्ध में चौहान जीत गया है भाई। ठीक, यो थोड़ा उल्टा लिख दिया भाई, यो पहले युद्ध में चौहान जीते हैं और दूसरे में आ रहे हैं। पहले में चौहान विजय, ठीक,
और दूसरे युद्ध में चौहान हार गया है भाई। ठीक है, न्यू का है कि संयोगिता नाम की लड़की हुआ करती, उस तक पृथ्वीराज चौहान प्यार करने लग गया है। संयोगिता के बाबू ने गुस्सा आ गया है। संयोगिता का जो बाबू है वो इस गुस्से ने कंट्रोल नहीं कर पावे और वो चौहान के खिलाफ गोरी तक समझौता कर ले है। और गोरी तक समझौता करके चौहान ने धोखे था हरवा दे है, या बात कही जाए। और तगड़ी कहानी है प्यार की। अब पढ़ोगे, पूरी डिटेल लोगे, एकेडमी पाओगे जब मेरा पढ़ जाएगा। उसके बाद यह जो कहानी है यह चौहान का अंत लेकर हुआ है। और क्या है भाई, उड़ाता है गोरी चौहान ने बंधक बना ले गया है। और इसके गले इसका दोस्त और कवि चंद्रबरदाई वो जा है। और फिर चौहान की आंख निकाले दी जावे हैं। चंद्रबरदाई गोरी तक कहेगा के आंखें की जरूरत को ने चौहान ने, इसने तो भाई साहब शब्द भेदी बाण चलाना हो, आवाज बोलते ही तीर चला देगा यो। बोले ठीक भाई, यो कर्तव्य देखांगे। तो चौहान का यो कर्तव्य दिखाया गया तो भाई उसने कुछ घंटी सी बांध दी। अब पहले घंटी का डंडा मारा तो चौहान ने तीर चलाया, घंटी का लग गया। न्यू अनु का है कि 2-3 घंटी बांध रखी थी, तीनों वो परीक्षण करवा दिया। आखिर में क्या होया, गोरी सियाणा बन गया। और सियाणा बन गया वो क्या करे ना भाई, घना सियाणा कहावत है हरियाणवी में अपने की घनी सियाणी दोब पोवर भूखी सोए, वही कहानी गोरी का गैल होगी। गोरी बोला सियाणा बन के कि भाई बात सुन ले रे चंद्रबरदाई, तू बोल और चौहान तीर चलाओगा। जब भाई चंद्रबरदाई तो सोचा खेल गया गोरी मेरे साथ, मतलब मन न मरवाना चाहो है। तो चंद्रबरदाई तो जन्म तर आया करता उसका गैल, उसका लंगोटिया यार था, खास यार था उसका। तो उसने बोला कि सुन दे भाई चौहान, इब तने बताऊं सु दूरी, क्योंकि वो डिस्टेंस नाप के भी तीर चला दिया करता। इब मैं तने दूरी बताऊं सु, और उतनी दूरी पे सुल्तान बैठा है, निपटाए दे काम, मौका पड़ा है। बोला बोल। बोला भाई बात से या ब्रज भाषा में एक दोहा बोला 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान रे मत चूक चौहान रे मत चूक चौहान। और उतनी दूरी नापी कि 4 बांस 24 गज की दूरी पे है, और 4 बांस 24 गज की दूरी नाप ले, तेरी 8 उंगली और अंगूठा, अंगुल अष्ट प्रमाण, अष्ट का मतलब अंगूठा भी होता है और भाई उंगलियां भी होती हैं। बोला तेरे अंगुली और अंगूठा ही प्रमाण है, खींच दे तीर और प्रतंजा खींच कर मार दे सिद्धि, छाती में लागा की जाएगा भाई सुल्तान के। और न्यू कराया भाई, गोरी ने तीर चला दिया, तीर सीधा सुल्तान की छाती में, सुल्तान आके पड़ा लट देने धरती में भाई। ठीक है, यह कहानी बताई जाओ है। यह कहानी चंद्रबरदाई ने अपनी किताब न्यू है कि भाई पृथ्वीराज रासों में लिखी, जिसने पूरी लिखी उसके बेटे जलन जो चंद्रबरदाई का छोरा था उसने। यह कहानी लोक श्रुति मानी गई है, अब तक इस कहानी ने सच्चाई का दर्जा नहीं दिया गया है। बस यह कहानी आमतौर पर साधारण मानी जाओ है भाई, कि यह कहानी लोग अपने तथ्यों का आधार पर सुन लिया करें। तो पुख्ता इस कहानी ने आज तक नहीं कही गई। फिर नु का है कि जो जीत्या गोरी जीत के 1193 में दिल्ली राजधानी बनाओ है। और दिल्ली राजधानी बनाने के बाद यो आदमी चंदावर में जाएगा, जुन सा जयचंद उसका साथ दे है, उससे जयचंद का गया लड़ाई लड़ेगा और उससे जयचंद ने हरा दे है। चंदावर यूपी में पड़ा भाई, चंदावर में के जयचंद ने हरा दे है। हराने के बाद कहानी खत्म। और 1194 में गोरी उल्टा चला जा अपने घर ने, और गोरी अपने गुलाम छोड़ के चला जा हड़े। और अपने गुलाम छोड़ के जाएगा तो उसके गुलाम उरे क्या करेंगे, राज करेंगे। उसके गुलाम कौन थे, तो उसके गुलाम भाई ये उसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। इसकी कहानी बताऊंगा। इनने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कर दी, और पूरी दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक राज करके जाओगी। लगभग 320 साल का शासन रहेगा। गुलाम वंश 1206 से 90 तक राज करेगा। इसका संस्थापक मोहम्मद गोरी का फेवरेट गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और भाई गोरी का यो गुलाम सल्तनत का संस्थापक बनेगा, लाहौर ने अपनी राजधानी बनाओगा। ठीक है, लाहौर की जनता इसने पसंद करा है, इसने बोल दिया कि भाई मराठा राज करके भैया राजधानी बना ली। इसने लाहौर में राज कराया। फिर नुका है इसने
कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और अंत में घोड़ा पर बैठ के एक पोलो खेला था। पोलो भाई इतना लंबा कोई डंडा रहे, और घोड़े पर बैठ के एक गिंडी पड़ी रहे नीचे, और उसका मारा जाओ है, उसने दूर तक उड़ेल नहीं रहे। इसका कितना भाई वो लठ फंस गया धरती में, यो लठ देने घोड़े पर आ गया, इसकी टूट गई नाड़। जो है इसकी नाड़ टूटी, इसकी कहानी खत्म। तो पहला मानस था जो चौगान पोलो खेलते टाइम मर गया था घोड़े पे गिर के। फिर इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश भाई उसका गुलाम था ऐबक का। ऐबक का गुलाम था, 1211 1236 तक राज करके जाएगा। इसने ऐबक का छोरा आराम से हराया था जुड़ के युद्ध में, और फिर यो राजा बना था। तो यो राजा बन गया, दिल्ली की अपनी राजधानी बना ली है दिल्ली ने। और भाई यो टका चांदी का सिक्का चलाओ है, जित्तल तांबा का चलाओ है। एकता प्रणाली, एकता एक छोटा सा राज्य रहे मान लो, और सूबेदार उसका घोषित कर दिया, यानी कि एकता का मालिक एकता इक्तेदार कवाव है। एक एकता जगह ने कहा करते भाई, ठीक है। एकता प्रणाली लागू करा है, 40 गुलामा का संगठन बनाओ है, और तुर्कान चिलगानी स्थापित करा है। और फिर भाई यो आखिरी टाइम पर निपट ले है, और इसका मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली में स्थापित कर दिया जाए है। फिर कहानी बदला है, इसके छोरे थे भाई 3-4, और 4-5 नालायक निकल जाए हैं। इसकी एक छोरी होया करती रजिया, जो इसने विश्वास था कि भाई यह छोरी ठीक है और छोरे निकट्टू नालायक हैं, तो इसने अपने छोरे तय राजपाट ना देकर छोरी तय राजपाट दे दिया। या भाई इसकी छोरी रजिया राजा बनेगी, शासक बनेगी। और रजिया भाई वो कहा करे ना, ब्यूटी विद ब्रेन, आखिर खूबसूरत लुगाई होया करती भाई, और इतनी सुथरी थी कि आस पड़ोस के लोग, जो आस पड़ोस के राज्य थे, मरा करते रजिया पे। अब रजिया का एक खास आदमी अल्तुनिया, और एक और खास आदमी जिसका नाम याकूत खां। याकूत खां जमा भाई कृष गेल वर्गा, और अल्तुनिया छोरा के में सुथरा था, ठीक ठाक था। अब याकूत खां आमिर आखुर था। आमिर मतलब बड़ा पद पर था, घोड़ा गश्तबल का अध्यक्ष था, वो डायरेक्ट रजिया था मिला करता। और इसने अल्तुनिया बना रखा बोला भटिंडा का गवर्नर। अब अल्तुनिया ने यह बात पसंद नहीं थी कि तो बचपन में रजिया ने वादा कर रखा था अल्तुनिया था कि अल्तुनिया में तेरी हूं और तेरी रहूंगी। अब यह बात अल्तुनिया ने दुआई याद, देख रजिया तो ना बचपन में के कही थी। रजिया बोली भाई बात सुन ले, मैं तेरी हूं या आज भी कहूं, पहले भी याकूत खां तो यार अपना नौकरी करे है, और तन्ने तो देख मैं भटिंडा का गवर्नर बना रखा है। यह बात एतगिन अल्तुनिया का जचगिर, अल्तुनिया चला गया। ये अल्तुनिया का खास पंटर था एक एतगिन। एतगिन तो जाकर क्या है भाई, तेरे भाभी आज न्यू न्यू बोली, बोले भाई बात सुन ले, बात तेरा बना रही है फद्दू, और तना मूर्ख बना रही है, और इसी बात है तू अजमा ले। बोला क्यों करे, बोला तू भटिंडा ने स्वतंत्र रियासत घोषित कर दे, फिर बेरा पाट जाएगा प्यार, वह तेर तक रह तेरी रियासत है। अल्तुनिया चढ़ गया भाई सफेदे के पेड़ पे, और चढ़ा पीछे उसने भाई घोषित कर दी कि स्वतंत्र रियासत किसता है, भटिंडा तय। अब अल्तुनिया ने भटिंडा रियासत घोषित कर दी, तो रजिया ने गुस्सा आ गया कि अल्तुनिया यो गलत करया, ये भटिंडा ना बचाने खातर रजिया जाओगी गले उस याकूत खां ने लेकर जाएगी अपने मिथुन ने भाई। अब याकूत खां ने देख दे अल्तुनिया का खून खोल दिया है, और हिंदी फिल्म का दुख दर्द भरा हीरो की तरह मार दे। वो वीर जारा फिल्म देखियो ना, शाहरुख खान दुख मरा है वो भाई एक्टिंग में आ जाए एकदम, तो शाहरुख खान बन जाए, वो मार दे भाई याकूत खान है। और रजिया ने कर ले कैद। अब रजिया का भाई देखेगा कि भाई रजिया ने कैद कर ली तो मार ही देगा, तो तू राजा बन जाए, वो दिल्ली की गद्दी बैठ जाए। बैराम सा न्यू ने रजिया क्या गल दुनिया कि देख ले, तो मौका पड़ा है, ब्याह कर ले, राजा तू ही रहिए, आगा आने वाला टेम अपने बालक राजा बन जाएंगे। रजिया ने सोची ठीक कह चल, रजिया ने अभी बचपन का दोस्त है, कर ले। रजिया ने उस गले ब्याह कर लिया। ब्याह कर लिया तो भाई दोनों दिल्ली का चाल पड़े। दिल्ली का चाल पड़े तो बैराम सा ने बेरा पाट्या कि उसने तो मारी नहीं, उसने तो इस गले ब्याह कर लिया। ब्याह कर लिया तो यह भी कसुत्ती बन गई भाई। उसने देखी बेबे गई किसी जीजा गैल थी, राई किसी जीजा गैल है, तो भाई उसने कहानी पलट दी। उसने जो 40 सा था ना गुलाम, 40 जो 40 गुलामा का संगठन जो रजिया के बाबू ने बनाया था, उसने सारे इकट्ठे करे और सब ने आदेश दे दिया कि निपटा दो।
वे रजिया रल दुनिया के पीछे भागे और 1240 में रजिया की हत्या कर दी। हरियाणा का कैथल के नजदीक उड़े इसका मकबरा बनाया गया है। फिर रजिया के बाद शासक और भी आएंगे 4-5, लेकिन इतना अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर यो ग्यासुद्दीन बलबन आओगा 1266-87 तक राज करके जाएगा। यो लो रक्त की नीति अपनाओगा, कठोर शासन करके जाएगा। और भाई यो आदमी नवरोज त्योहार बनाओगा, न्यायिक प्रशासक बोला जाए है। यो राजा की श्रेष्ठता और अनुशासन पर बल दिया करता। फिर इसके बाद आखिरी कैकुबाद और कैमूर शाह है। कैकुबाद नहीं भी कैमूर शाह होगा, और कैमूर शाह आखिरी शासक होगा और उसका निपटारा कर दिया जाए खिलजियांग द्वारा। और फिर खिलजी वंश आ जाए है। खिलजी वंश आ जाए तो भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम का आदमी 1290 से 96 तक राज करके जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा रहे। अपने चाचा की हत्या भाई अलाउद्दीन खिलजी कर दे है। यो निपटा दे चाचा ने। यो चाचा की छोरी तो ब्याह कर लिया, मेहरुनिसा उसका नाम रहा है। यो हमेशा कहा करता कि हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का को है। उसका चाचा बोला कौन का, बोला खुद अलाउद्दीन। बोला ठीक। इसने अपने चाचा निपटा दिया। निपटाने के बाद खुद राजा बन गया। खुद राजा बन गया तो इसने अपना आप तक दूसरा सिकंदर कहा, अलेक्जेंडर सेकंड बोला। इसने दक्षिण भारत तक अपना राज करा। मलिक काफूर इसका एक सेनापति हुआ करता, वो इसकी दूसरी लुगाई भी कहा जाया करता भाई, क्योंकि किन्नर था वो। ठीक है। फिर इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपना ली। और भाई नियंत्रण प्रणाली के बाद इसने चराई और घर कर लगाया। भाई चराई पशुओं का चराने पर, घर मतलब आप रवा उस पर टैक्स लगाया। मंगोलों का आक्रमण इसने रोक दिया। मुबारक शाह खिलजी इसके टेम पाया और 1316-20 तक राज कर। आखिरी शासक खुसरो होगा। और मैं मुबारक शाह खिलजी तो वो आदमी था जिसने खुद ही खलीफा घोषित कर लिया था, भाई मैं ही खलीफा हूं, कोई और खलीफा नहीं है। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक, और इसका शासक ग्यासुद्दीन तुगलक रहेगा। ग्यासुद्दीन तुगलक भी 1325 तक राज करके जाएगा। इससे के छोरे की साजिश का शिकार हो गया है। बंगाल का विद्रोह दबा का हुआ है और लकड़ी के महल में रुका है। वो लकड़ी वाला महल इससे के ऊपर आ पड़ा है भाई, और इसकी कहानी खत्म हो गया है। इसका बारे में निजामुद्दीन औलिया ने बात कही थी, उनूज दिल्ली दूरस्त की, दिल्ली बहुत दूर है पे। और फिर इसका छोरा होगा मोहम्मद बिन तुगलक। जमा पागल, जमा पागल, दिमाग तक पैदल इस आदमी योजना बनाओगा, योजना ही विफल हो जाएगी। ठीक, इसने पागल सुल्तान का दर्जा दिया गया है। बुद्धिमान था लेकिन अव्यवहार, अव्यवहार का मतलब कोई व्यवहार ही नहीं था इसका काम करने का, लिखा ही ना था। इसने सफल हो ही नहीं पाया। वो राजधानी स्थानांतरण कर ली दिल्ली से दौलताबाद। बता महाराष्ट्र की राजधानी आड़ा के काम आओगी इसने, मूर्ख आदमी ने। टोकन करेंसी चला दी तांबा की, हर आदमी टोकन करेंसी लेकर आ जाए, महाराज मेरे कन रपिए। ठीक, चलाई तो चलाई, बंद कर दी। बंद करने के बाद बोला जिसका टोकन करेंसी है वो उल्टी दे जाओ और दे के बदले में चांदी ले जाओ। इसा मूर्ख आदमी था। जब लोगों ने इकट्ठा कराया, जिसके ने नहीं भी थी वो भी ले रखी था, इकट्ठी कर कर बोले ले, इसने लुटा दिया सारा खजाना। ठीक, इतिहासकारों ने इस तक पागल सुल्तान कहा है भाई। फिर इसके चाचे का छोरा आ जाए फिरोज शाह तुगलक 51-88, यो कि में ठीक ठाक था। इसने सल्तनत काल का अकबर कहा जावा है। इसने नहरा का निर्माण करवाया, नगर बसाया भाई। इसने अपने हरियाणा का जो हिसार और फतेहाबाद है वो इससे का बसाया है भाई, यह बात याद रख लियो। फिर टैक्स कम कर दिया इसने, कुछ कल्याणकारी योजना चलाई, अस्पताल वगैरह खुलवाए, स्कूल खुलवाए इसने। लेकिन विद्रोही यो भी था। ठीक है, इसने भी काफी मंदिर तोड़वाया था। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आओ है, आखिरी शासक आओगा तुगलक वंश का। और इससे के टाइम पर तैमूरलंग आक्रमण करते हैं। जो तैमूरलंग आक्रमण कर रहा है, तैमूरलंग अपना नगर जो जीत के जाओ है वे सारा का सारा खिजर खान ने दे दे है। और खिजर खां नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री होया करता, और अपने ही मालिक ने निपटान का काम, धोखा देने का काम यो कर दे है। यह बात पसंद नहीं आई किसने, नसरुद्दीन मोहम्मद ने, क्योंकि निपटा दिया ना। वो पसंद क्यों आओगी, मरे लिया जा पसंद किसी उसकी और खुद राजा बन जाए खिज्जर खां। ठीक, फिर शासक बनेगा। इसके बाद इसका कोई खास काम नहीं रहा, ये पूरा वंश से नागवारा था। ठीक, मुबारक शाह सबसे शक्तिशाली शासक। इसका आखिरी होगा अलाउद्दीन शाह 45 से 51 तक। और इसने अपना आप सत्ता छोड़ दी, ये लोधिया तो सत्ता दे दिया, बोला ले भाई निपटा इसने, यह सत्ता ले ले और आप चाला। बहलोलो देश का बने है
शासक भाई अफगान मूल वंश का था, पहला अफगानी वंश राज करना है लोधी। और लोधी वंश में सबसे पावरफुल सिकंदर लोधी रहे है। इसने में सुधार काम कराया था। इसने गजे सिकंदरी जमीन नापन का वो चलाया था, एक पैमाना। इसने आगरा बसाया। ठीक, यह बात आपने याद रखनी है। इब्राहिम इब्राहिम लोधी की अगर मैं बात करूं तो 1517 से 1526 तक राज करके जाएगा। कट्टर और अत्याचारी मुसलमान रहे है, अफगान सरदारा तक संघर्ष करे है। फिर कहानी बदली तो 1517 में इब्राहिम लोधी का टेम पे खाटोली का युद्ध है, राणा सांगा का फंस गया है। राणा सांगा इसने भगा भगा का मारा है, हार जाए हो राणा सांगा था। फिर उस टेम के बाद इससे रह के बेरा था कि भाई मैं राजा बनते और भी आफत मोल खड़ी है। और न्यूनतम बाबर आ जाए है, बाबर की रिस्की खटपट हो जाए है। बाबर की रिस्की खटपट है, पीछे बाबर इसने पानीपत वाले क्षेत्र में घेर लिया है, घेर के इसने मार दिया है। पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ठीक, और भाई निपटा दे, इसका मकबरा भी बाबर पानीपत में बना दे है। बनाए पीछे भाई दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाए है, फिर मुगल वंश की नींव चल जाए है और बाबर मुगल वंश की स्थापना कर दे है। न्यू ने बाबर मुगल वंश की स्थापना 1526 से 30 तक करा है। 30 में उसका निपटारा हो जाए है। न्यू तो न्यू का है भाई, ये तैमूर और चंगेज खां का वंशज था, यानी कि हाइब्रिड क्वालिटी का था यो। ठीक, 1519 में भारत पर पहला आक्रमण करे है, बाजोर का किला पकड़े है। और बाजोर का किला पे यूसुफ जई जाति के खिलाफ करे है। पहली बार एक्सप्लॉइट यानी कि गोला बारूद का इस्तेमाल करे, उससे पहले हमने गोला बारूद नहीं देखा। तोपा का प्रयोग पानीपत के युद्ध में करे। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में यो युद्ध हो है। इब्राहिम लोधी हार गया है, उसकी डेथ हो गया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने कर दी। पहला युद्ध 1527 में प्रमुख युद्ध लड़ा खानवा का। बाबर राणा सांगा का फंस गया है, लेकिन थोड़ा धोखा हो गया है। राणा सांगा धोखे में मारा जाओ हो भाई। एक ऐसा आदमी था 100 से ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, हारा नहीं था। कब है? 100वीं लड़ाई में हारा के धोखे तो मारा गया था। राणा सांगा एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, फंस गया था ना इसका आट में, उसकी कहानी खत्म हो जाया करती। बाबर फंस नहीं पाया, बस बाबर ने धोखा कर दिया इसके साथ। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा है मैदिनी रॉय के साथ। इस युद्ध में जीतने के बाद अपने सेनापति मीर बाकी ने आदेश दे दे है और भाई अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दे है। 1529 में घाघरा की लड़ाई लड़े है और घाघरा की लड़ाई में यो महमूद लोधी ने राय दे है, अफगाना का जो सरदार था उसने, और बाबर जीत जाए। आखिर में 1530 में बाबर का निपटारा हो जाए है, बाबर की कहानी खत्म। फिर इसका छोरा हुमायूं शासक बना है। हुमायूं शासक के बना है, जमा बेवकूफ आदमी था, भटकता रहा अपनी जिंदगी में। भटकता क्या रहा, 2 बार राज कराई, 30 से 40 और 55 से 56, 15 साल मस्त हो जाए बीच बीच में। हो क्यों? क्योंकि एक शेर रहे शेरशाह सूरी, वो इसका सूर्योदय कर दे। नुके हैं बाबर का छोरा था, यो शासक बना है, अपने भाइयों में सत्ता का बंटवारा कर दे है। और फिर 1539 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह फंस गया है। जो है शेरशाह का फंसा है यो, तो शेरशाह का फंसने के बाद शेरशाह इसने हरा दे है। 40 में बिलग्राम के युद्ध में जो शेरशाह था हार गया है, उड़ता फिर भागेगा 40 में। 40 में भागने के बाद यो अपना भाई हिंदाल का गुरु अकबर जामी की छोरी हमीदा से ब्याह कर ले है। फिर अपनी लुगाई ने लेकर गुजरात पहुंचा है। गुजरात पहुंच के उड़े अपना दोस्त 20 साल का महल में छोड़ दे। बता, लुगाई दूसरे के भरोसे छोड़ दी और उड़े तो वो निकल गया है। उड़ता निकल के फिर यो काबुल, कांधार, पेशावर जीत के कब्जा करके फिर उल्टा होगा। और न्यू ना होगा जब मेरा पटा, मेरा तो छोरा 14 साल का हो गया। अब छोरा 14 साल का हो गया तो उन्होंने 55 में छोरा देखा है और 55 में सर हिंदी की लड़ाई लड़े है और भाई उस लड़ाई में जीत कर राजा बना है। जो राजा बना है तो इसका पुस्तकालय की सीढ़ियां पावा है और उड़ा शेर मंडल एक पुस्तकालय बना रहा है, उसकी सीढ़ियां तक गिर के मर गया है। इसका बारे में इतिहासकार लेनिन लिखा है कि भाई हुमायूं सारी उम्र लुढ़कता रहा और आखिर में लुढ़कता लुढ़कता ही मर गया और इसकी कहानी खत्म होगी। 56 में इसका छोरा अकबर राजा बनेगा, लेकिन उससे पहले बीच में शेरशाह सूरी आ गया है और शेरशाह सूरी 15 साल तक अपना वंश स्थापित रखा है। शेरशाह सूरी 5 साल राज करके जाएगा और यो 5 साल के राज में सड़क बनवाओगा, चमड़ा का सिक्का चलवाओगा और भाई हाईवे बनवा दे है, ग्रैंड ट्रंक रोड। बहुत तगड़ा प्रशासन इसका रहा है शेरशाह सूरी का। इसकी कहानी भी आप पढ़ाएंगे। ठीक है,
चांदी का सिक्का इसका चलाया उठ था, तांबे का दाम इसने चलाया, सड़क निर्माण करवाया। 45 में कालिंजर का किला में शेरशाह सूरी जीतन जा है, तो पाट जहर इसकी मृत्यु हो जाए है भाई। ठीक, इस्लाम शाह सूरी इससे का छोरा राज करके जाएगा। आदिल शाह सूरी इससे का छोरा राज करेगा। इसके टेम पे, आदिल शाह के टेम पे भाई हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू इसका प्रधानमंत्री रहे है। और फिर वो अकबर के साथ लड़ाई भी लड़ेगा, बताऊंगा। सिकंदर शाह सूरी हुमायूं से हिंद का युद्ध में पराजित हो गया है, हुमायूं तय। और हुमायूं दोबारा से मुगल वंश की नींव रख दे है, खुद लौट गया है। फिर कौन बनेगा राजा? हुमायूं वाला छोरा अकबर। अकबर के करे है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा है। अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के बीच में वो है, और हेमू धोखा तो मारा जा है। बंगाल तक लेकर दिल्ली तक 101 लड़ाई लड़ी, और 101वीं लड़ाई में धोखा तो मारा जा है, नहीं मरने वाला आदमी नहीं था। पूरा मध्यकालीन भारत में आखिरी हिंदू जो युद्ध भूमि में मारा गया वो कौन था? हेमू। फिर उसके बाद यो अकबर दीन इलाही धर्म की स्थापना करे है। न्यू कही जाए भाई यो राजा भारमल वाली छोरी हरका तो ब्याह कर ले है। ब्याह करने के बाद यो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर बन जाए है, अनपढ़ था वैसे तो यो, और बहुत नरम दिल बन जाए है, धर्म सहिष्णु हो जाए है। खैर कुछ कहानी किताबा में अच्छी लग गया करें, असली में नहीं होया करती। नौरत्न इसके दरबार में रहा करते, और नवरत्ना में बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन, तानसेन जिसे आदमी रहा करते इसके भाई उसमें। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ने खाना, ये लोग इसके नवरत्ना में शामिल होया करते। फिर भाई इसने जीतते जी अपना पोता राजा घोषित कर दिया, लेकिन इसका छोरा जहांगीर उसने बात पसंद नहीं आई। वो गया, बोले बापू, बोले के कर तने तो मेरे जीतते जी मेरा छोरा राजा बना दिया। बोले भाई बात सुन ले रहे, तू तो नरी दारू पे है, तन राजा बना के करूं तो के करूं? बोला बाबू साल 2 साल का हूं, पिंदे पिंदे मर जा, कम से कम राजा बन के मेरा भी तो जी खुश हो जा। तो इसने राजा बना दिया अपना छोरा जहांगीर। जो है जहांगीर राजा बनाया, तो जहांगीर वाला छोरा जो सा राजा बनाना चाहो था उसने विद्रोह कर दिया बाप के खिलाफ। बोले मन ने राजा बनाओ था दादा, बाप मेरी सत्ता छीन ली। तो जहांगीर अपने छोरे की आंख निकलवा दे, बहुत खतरनाक आदमी था। 27 तक राज कर गया है। अकबर का छोरा रहे हो, न्यायप्रिय शासक माना जा। न्यायप्रिय तो कैसा था? सारा दिन मगड़ मारा था, मौज ले था। इससे के टीम पे वाह हो भाई विलियम हॉकिंस कैप्टन खान की उपाधि लेकर, इंग्लिश खान की उपाधि लेकर चला जाए। ठीक, चित्रकला में मशहूर था, विदेशों का साथ संबंध था विकास में। ठीक, एक नूर ज्यादा प्यार हो जाए है, नूर ज्यादा प्यार हो जाए तो यू क्या करता, मैंने तो एक शेर मांस और शराब चाहिए, और बाकी शासन नूर जाकर है, मैंने कोई फर्क नहीं पड़े। यह बात यू क्या करता जहांगीर। फिर भाई इस आला छोरा शाहजहां शासक बने है। शाहजहां भाई इतना बड़ा प्रेमी रहे, ताजमहल बनवाओगा पाड़ी लुगाई खातर, और मरिया पीछे बनवाओगा ना तो वो रह सके ना और किसी काम आया, देखने का काम आओ है, और भारत की धरोहर है, यूनेस्को में शामिल है। इसके टाइम पर शाहजहां के टाइम पर वास्तुकला का निर्माण बहुत हुआ है। इसने वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जा है। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद इससे ने बनवाई थी। दिल्ली गेट, अजमेरी गेट इससे ने बनवाए थे भाई। कश्मीरी गेट, लाहौर गेट इसने बनवाए थे। फिर इस आला छोरा औरंगजेब आ गया है भाई, एक नंबर का क्रूर शासक, आखिर शासक कहा जा है भाई। ठीक, औरंगजेब आखिरी शासक होया करता, और यो कट्टर आदमी था, धर्मांध शासक कहा जा है। यो दक्षिण भारत तक विस्तार करेगा। 1707 में इसकी कहानी निपटले है। तो फिर मुगलों का पतन होना शुरू हो गया है। मुगलों का पतन में 1707 1857 की कहानी है। पहला शासक बहादुर शाह फर्स्ट बने है, और इसकी कहानी कोई खास ना रहे, और भाई यो बुढ़ा आदमी रहे, साई बेखबर कहा जाओ है। पहला कमजोर शासक था, और साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद भाई कोई जहांदार शाह बनेगा, कोई मोहम्मद शाह रंगीला होगा, कोई फरुख शेर होगा। फरुख शेर तो अंग्रेजा था, फ्री में व्यापार करने की अनुमति दे देगा। और आखिरी में बहादुर शाह जफर सेकंड आओगा। बहादुर शाह जफर सेकंड आओगा तो मुगलों की स्थिति खत्म हो जाए है। अंग्रेज ने लाल किले में बिना रहने जग देते, पिलसन दिया करते, वह भी खोस लिया करते, और फिर इनकी कहानी खत्म हो जाए मुगलों की। बहादुर शाह जफर सेकंड आखिरी वो नेता था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कराया भाई। उसने सलाम कराया जाओ है भाई, वो स्वतंत्रता सेनानी रहा। फिर उसके बाद इनके टीम के नवाब रहे हैं। बंगाल अपना आपने स्वतंत्र कर लिया है, स्वतंत्र राज्य हो जाए हैं। जैसे कौन सा? जैसे बंगाल मुर्शिद कुली खां बना, अवध का सादत खां जिसने बुरहान उल मुल्क कह दिया करे,
मैसूर का हैदर अली और टीपू सुल्तान बनया, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क बनया, सिक्का महाराजा रणजीत सिंह बनया। इनके टाइम पे ये क्या रहा करते, स्वतंत्र राज्य हो गए, मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, शिवाजी और पेशवा शासन। फिर भाई आगान वाले टाइम पे आंगल मराठा युद्ध चाले, और आंगल सिख युद्ध चाले, और आंगल मैसूर युद्ध चाले। उन सारा की कहानियां आप पढ़ांगा आधुनिक भारत में। या थारे श्यामी जो कहानी थी, या कहानी थी मध्यकालीन भारत की। अपन इस्लाम तक लेकर और भाई मुगला का पतन तक या पढ़ ली, मुगला का अंत क्यों होया वह सारी क्रोनोलॉजी मैंने थारता बता दी। और भाई यह टाइमलाइन जो मैंने थारता बताई है यह बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमलाइन भी बहुत डीप में बताई है, और इससे भी ज्यादा डिटेल्ड जानकारी हमने चाहे तो आओ चरखी दादरी हरियाणा डॉक्टर अमित IAS अकेडमी पे, मेजबान चौक। और मौका मिले तो विजिट करके जाओ, एकेडमी के दरवाजे थार खातर हमेशा खुले रहेंगे। रिसेप्शन पाओ, रिसेप्शन पर आंदे डिटेल लो, और डिटेल लेके एडमिशन लो और तैयारी शुरू कर दो। मौका पड़ा है, नया बैच लॉन्च होया है अभिमन्यु 3.0, और मौका पड़ा है सिविल सर्विस की तैयारी खातर। और बहुत बढ़िया तरीका से हमने तैयारी कराई जाओगी। हम हमने तैयारी के साथ साथ मेंटरशिप भी देवांगे, हमने इंटरव्यू भी करवाने की गारंटी देवांगे। सारी चीज अब धारा लोकल में तैयार हो चुकी है, तो हमने दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगा इतना पोल्यूशन में जाकर, क्या करोगा इतनी भीड़ में जाकर। अब तो मौका पड़ा है अपना क्षेत्र में आ जाओ, नजदीक पोल्यूशन फ्री क्षेत्र, और बढ़िया तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब मन करे घर तक लेने की क्लास तो घर तक क्लास ले लियो, जब मन करे हेड ऑफिस में आके क्लास लेने की तो हेड ऑफिस में आ जियो। जुगर थारा जी करे क्लास लेने का वह क्लास अटेंड कर लो, लेट के क्लास लो, अपने सो के क्लास लो, घर में अपना आराम तक टीवी में चला के क्लास लो, बढ़िया आनंद तरीका से। और ऑफलाइन लो तो भाई क्लास में आप अटेंड कर सको, जो ऑफलाइन क्लास आप खातर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास सेम मिलेगी ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऐसा नहीं है। बस ऑफलाइन में फर्क हो जाएगा भाई हम थरश्यामी खड़े रहेंगे, और ऑनलाइन में तो बटन थारा हाथ में है, मन करे तो दाब दो और नहीं करे तो चालन दो, कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी, नाश तो हो लिया। तो भाई बात है या जल्दी तो मौका पड़ा है, और आ जाओ बढ़िया तरीका से तैयारी शुरू कर दो, बैठा दो तैयारी ने खींच कर, रगड़ दो, पेपर फोड़ना है कन्यू मान लो। तो भाई यह क्लास थारी आज मध्यकालीन भारत की क्रोनोलॉजी की रही, और कल आखिरी क्रोनोलॉजी आधुनिक भारत की लेकर आऊंगा। और आधुनिक भारत में क्या कहानी रहेगी वह भी आप पढ़ांगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी, जिसका बारे में अपन ने चर्चा करनी है। ठीक, तो अच्छे तो भाई मैं चालू, राम राम, और इजाजत दो मैंने चालन की। कल फिर मिलांगा नया टॉपिक और नया अंदाज में। ठीक, राम राम भाई हम सब ने। अरे सान ने बढ़िया तरीका था पढ़ के और रोटी खाएगा, बढ़िया सी नींद लो, और सुबह फिर तैयार हो जाओ पढ़ाई करने खातर।